हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। सो आज इस वीडियो व्लॉग में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर, जो कि आज ही रिलीज़ हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसका ट्रेलर रिव्यू किया जाए और देखा जाए। मैंने अभी तक वो ट्रेलर देखा नहीं है, तो लेट्स सी द ट्रेलर फर्स्ट। कहते हैं कामाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती, क्योंकि वहां गंगूबाई रहती है। नमस्ते शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना। आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। पूछो कैसे? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई। हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म हीच नहीं होती। बिरजू, तुझे क्या लगता है गंगूबाई गू खाती है? मुझे तेवर दिखा रही है। तुझे तो दिन में तारे दिखाऊंगी मैं। कमाठीपुरा रजियाबाई का था, कमाठीपुरा रजियाबाई का रहेगा। रजिया का नाम सुन सुन कीड़ा उल्टी आ जाती है। तेरी औकात में रह। लाला को घर बसते हुए देखना पसंद है, उजड़ते हुए नहीं। ठान लिया गंगू ने, हमारे बच्चों को इनको शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी और समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर ही रहूंगी। लिखो माँ का नाम गंगूबाई। और बाप का नाम क्या लिखे? माँ का नाम काफी नहीं है ना? चलो बाप का नाम देवानंद। मुंह खोलो। हाँ। और थोड़ा खोलो। हाँ। और थोड़ा। अब पूरा का पूरा चाइना मुंह में घुसाएगा क्या? अरे जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं, तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर? तेजी भाई, लिख देना कल के अखबार में कि आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आंखें झुकाकर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है भाई। सो इसके डीओपी हैं सुदीप चैटर्जी, जिनका इंटरव्यू लेने की मैंने काफ़ी कोशिश की है, उनको मैसेज किया, उससे गलतफहमी मैंने किसी और को मैसेज कर दिया था एंड ही गॉट वेरी एंग्री ऑन मी कि तुमने मुझे मैसेज क्यों कर दिया। म्यूज़िक संजय लीला बंसाली ने दिया है, आजकल अपनी फिल्मों का म्यूज़िक वो खुद ही देते हैं। एंड डायलॉग प्रकाश कपाड़िया एंड उत्कर्षिणी वशिष्ठ, इनका नाम मैंने सुना है पर मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ सुना है। और किसको जानता हूँ मैं इसमें? सारे लोग अब नए हैं, ऐसा लगता है इंडस्ट्री में बहुत दिन हुए मेरे को। कास्टिंग डायरेक्टर श्रुति महाजन, वन ऑफ द बिग कास्टिंग डायरेक्टर। जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, श्रुति महाजन को गूगल करें, उनका जो ऑफिस है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे लगातार कास्टिंग चलती रहती है, एड फिल्म्स की या फिर फीचर फिल्म्स की। रिमेंबर दिस। एंड हिमांशु नंदा, राहुल नंदा का नंबर मेरे पास है, उनका कोशिश कर रहा हूँ मैं इंटरव्यू लेने का। जल्दी हो सकता है मैं इंटरव्यू लूँ। और उनका मतलब जो IMDb खोल के देखोगे तो इतना लंबा प्रोफाइल है हिमांशु नंदा और राहुल नंदा का। उन्होंने इतनी सारी फिल्में की, इतना सारी फिल्मों का पब्लिसिटी डिज़ाइन किया है कि यू विल एस्टॉनिश्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क दैट दे हैव डन। अनीशा शेट्टी एसोसिएट डायरेक्टर हैं। लीगल काउंसिल चार्टर्ड अकाउंटेंट बिमल पारिक, वन ऑफ द मोस्ट फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ मुंबई, जो बहुत सारी फिल्मों का करते हैं काम। मीडिया कंसल्टेंट पराग देसाई, आई नो हिम एज वेल, मतलब आई नो हिम, ही डजंट। मेरे पास नंबर है उनका, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई है। एंड हाँ, तो ये सब लोग हैं इसमें।
सो बेसिकली ट्रेलर तो अच्छा है। ऑफ कोर्स आलिया भट्ट ने कमाल की एक्टिंग करी है। एटलीस्ट श्रद्धा कपूर ने जो एक्टिंग करी थी वो हसीना नाम की फिल्म है उससे तो बेटर ही है, उससे तो ज़्यादा मैच्योर एक्टिंग ही है। पर अगेन इसके डायरेक्टर संजय लीला भंसाली हैं, तो जाहिर सी बात है कि काम अच्छा करवा लेते हैं वो एक्टर से। और काफ़ी बड़े सेट हैं जो कि हमेशा होते हैं। अच्छा, इसका सेट डिज़ाइन किसने किया है? सेट डिज़ाइन किया है, मेकअप डिज़ाइन मैं आपको भी दिखाता हूँ साथ में। ये देखना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि क्रेडिट्स कौन कौन करता है। सुब्रता चक्रवर्ती एंड अमित रे, इनका नाम मैंने सुना है। अगेन मेरे फ्रेंड जो आर्ट डायरेक्शन करते रहते हैं उन्होंने इनके बारे में बताया था। काफ़ी बड़ा सेट लगा होगा, जाहिर सी बात है, पूरा एक सिटी के बराबर सेट लगा होगा। ह्यूज स्टार्स हैं, अजय देवगन हैं इसमें, आलिया भट्ट हैं जो RRR में भी साथ में ही आ रहे हैं। सो अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है कि दोनों हर पिक्चर में साथ में आ रहे हैं लगभग। तो आलिया भट्ट है, अजय देवगन का छोटा सा, मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होगा इसमें, छोटा सा ही रोल है, पर जाहिर सी बात है अच्छे एक्टर हैं तो कमाल का रोल होगा। जो मुझे अच्छा लगा देख के इसमें, जो गूज़बम्प आए देख के, वो विजय राज को देख के आए। और विजय राज इस कमाल के एक्टर है, मतलब कमाल के एक्टर हैं। मैंने उनका काम भी किया है एक फिल्म में, उतना इन्जॉय नहीं किया काम करके, पर स्क्रीन पे देखने में उनको बहुत मज़ा आता है। एंड एक फिल्म का नरेशन दिया था मैंने उनको, एंड ही डजंट लिसन्स मच, मतलब पूरे टाइम सुनते रहे। एंड में उन्होंने मुंह पे मना कर देते हैं, मतलब यार कहानी पसंद नहीं आई तो मुंह पे मना कर देते हैं, मुझे नहीं पसंद आई, मुझे नहीं करनी है पिक्चर, ये मैं कर चुका हूँ यार, 50 बार ऐसे रोल कर चुका हूँ। ऐसा करके उन्होंने फ़ोन, मतलब कि ऐसे रोल मत लेके आया कर मेरे पास करके बात ख़त्म कर दी थी। सो विजय राज इज़ वन ऑफ दोज एक्टर जिनके साथ काम करना लोग कहते हैं थोड़ा सा मुश्किल है, और मैंने देखा भी है कि थोड़ा सा मुश्किल है, और क्यों है वो भी देखा है। बट ही इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स जो स्क्रीन पे जब आते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्या हो गया, मेरे बालों को खड़े होते जा रहे हैं, रात का समय है, बाल खड़े हो जाते हैं। सो it seems like a good film, it seems like a good film and I think this film will work। but इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, कि फीमेल ओरिएंटेड फिल्में वर्क नहीं करती हैं। वी वांट टू सी मेल हीरोज डोमिनेट द स्क्रीन एंड डू समथिंग हीरोइक। अगेन एक अंडरडॉग स्टोरी है जिसमें लगता है कि एक लड़की है जो प्रोस्टिट्यूट थी और कहीं से आई होगी, और उसके बाद सडनली शी अवेकेंड एंड एक ब्रीड, बहुत सारे लोगों के बीच में एक लड़की है जिसके अंदर बहुत हिम्मत है, और वो एंड शी चेंजेस एवरीथिंग अराउंड हर। उस तरीके की फिल्म है। और अंडरडॉग फिल्म्स इंडिया में क्या दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कॉमन जॉनर है और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला जॉनर है, और ऐसा जॉनर है जिसको एवरीवन अप्रिशिएट्स इट। साउथ इंडिया की सारी फिल्में अंडरडॉग फिल्में बनती हैं। सुपर हीरो की जितनी फिल्में हैं वो सारी अंडरडॉग फिल्म्स ही होती हैं, जिसमें एक ऐसा बंदा जो कुछ नहीं होता है, एक आम सोसाइटी में भी उसका जो लेवल होता है वो आम आदमी से नीचे होता है, और सडनली वो निकल के सारे लोगों से ऊपर निकल जाता है। सो दैट वुड बी कॉल्ड एन अंडरडॉग स्टोरी। एंड ये स्टोरी हमेशा वर्क करती है। तो आप भी जब भी स्क्रीन प्ले राइटिंग के बारे में सोचो या फिल्म बनाने का सोचो, देन स्टार्ट विद अंडरडॉग स्टोरी, बिकॉज दिस इज़ वन जॉनर दैट एवरीवन कनेक्ट्स टू, बिकॉज इसमें पूरा स्ट्रगल होता है, उसमें पूरी कैरेक्टर जर्नी होती है, उसमें स्टोरी जर्नी होती है, इसमें प्लॉट पॉइंट्स होते हैं, एंड यू सी द एवोल्यूशन ऑफ ए कैरेक्टर। और जैसा कि मार्टिन स्कॉर्सेज़े हमेशा बोलते हैं, मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है कि व्हेन आई थिंक बैक अबाउट द फिल्म दैट आई हैव सीन, आई डोंट रिमेंबर द प्लॉट बट आई रिमेंबर द कैरेक्टर्स इन दैट पर्टिकुलर फिल्म। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमेशा लोग प्लॉट के ऊपर, स्टोरी के ऊपर फोकस करते हैं, बट एक्चुअली चीज़ याद रहती है, जिससे लोग एक्चुअली कनेक्ट होते हैं, वो हमेशा वो फिल्म का कैरेक्टर होता है, वो लीड एक्टर होता है। दैट इज़ वाई लीड एक्टर्स आर पेड सो मच। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग्स में बात की थी कि साउथ इंडियन एक्टर्स को इसलिए पेमेंट नहीं मिलती कि वो एक्टर बहुत अच्छे होते हैं, या सुपरस्टार इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक्टर बहुत अच्छे हैं। उनको पेमेंट इसलिए मिलती है क्योंकि ऑडियंस उनसे कनेक्ट होती है, और जो उनका कैरेक्टर होता है फिल्म में वो उसी के हिसाब से होता है जिस तरह से वो रियल लाइफ में पोर्ट्रे करते हैं। तो गंगूबाई कठियावाड़ी जो पिक्चर है, ये बहुत ज़्यादा फीमेल ओरिएंटेड पिक्चर है। मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, पर ये सक्सेसफुल होगी मतलब इतना कि ये 50 से 100 करोड़ के बीच में अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आती है तो कमाल ले जाती, क्योंकि लोग सिर्फ इसलिए देखने आते हैं क्योंकि आधे फेमिनिस्ट हैं और दूसरे संजय लीला भंसाली की पिक्चर है, और आलिया भट्ट है इस पिक्चर में, और अजय देवगन है। और अजय देवगन को लेने का पीछे पे पर्पज़ मुझे लगता है यही है, क्योंकि एक ऐसी फिल्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लीड एक्ट्रेस है जो कि बहुत पावरफुल है, वो फिल्म बहुत रेयरली ही कभी चलती है। तनु वेट्स मनु रिटर्न्स इज़ वन ऑफ दोज एक्सेप्शंस, बट मोस्टली मेल एक्टर्स लोगों को देख रहे होते हैं। दैट इज़ हाउ आवर सोसाइटी इज़। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम अगेंस्ट द पेट्रियार्की, आई एम अगेंस्ट द, आई एम ऑल्सो फेमिनिस्ट, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट। एंड although I welcome the female rights and everything, but I think it is getting misused nowadays too much. So वो मुझे एक बहुत इरिटेटिंग चीज़ लगती है। तो
एनीवेज आई थिंक द फिल्म इज़ गोइंग टू बी गुड। और मुझे लगता है ये सिमिलर फिल्में होंगी जैसे हमने पिक्चरें देखी हैं, एवोल्यूशन ऑफ ए कैरेक्टर जैसे एक फिल्म है प्रॉफिट करके, जिसमें एक ऐसे आदमी जेल जाता है और जेल से बाहर निकल के एक्चुअली माफिया बन जाता है, इनोसेंट आदमी जेल जाता है और बाहर निकल के माफिया बन जाता है, बहुत बड़ा गुंडा बन जाता है मतलब बेसिकली। तो वैसे ही कुछ स्टोरी होगी कि मतलब स्टोरी इन जेल वेल की नहीं, मतलब बेसिकली इन द टर्म्स ऑफ प्लॉट स्ट्रक्चरिंग वैसी स्टोरी होनी चाहिए जहाँ पे लड़की बहुत कुछ कर जाती है, और that is what I feel that film is going to be. There won't be any twist and turns except the dialogues. क्या ही twist and turns होंगे ऐसे पिक्चर में? Everything that can be shown in this kind of film, in this kind of genre is seen by the people, but you don't know what संजीला बंसाली is going to bring for you. हालांकि पर्सनली मैं बताऊं, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बहुत ऑनेस्ट रहता हूँ, और पहले मैं उस दबाव में बह जाता था कि अच्छा सब लोग अच्छी पिक्चर बोल रहे हैं तो उनको अच्छी लगी तो मुझे भी अच्छी लगनी चाहिए, और मैं उस पिक्चर के अगेंस्ट नहीं जाता हूँ। बट मैंने ओवर द टाइम, और ये मेरा रिवोल्यूशन हुआ था लुटेरा के टाइम में। लुटेरा जब पिक्चर मैंने देखी थी विक्रमादित्य मोटवाने की, क्योंकि उनकी उड़ान बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड थी, और लुटेरा का ट्रेलर बहुत अच्छा था, मुझे ट्रेलर अच्छा लगा था। पर जब मैंने पिक्चर देखी तो मुझे पिक्चर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एंड मैंने अपने दोस्त को जिसके साथ मैं पिक्चर देखने गया था उसको भी बोला भी कि मुझे पिक्चर बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, एंड ही सेड कि नो ही लाइक दैट फिल्म। एंड एट दैट टाइम आई वॉज द ओनली वन अराउंड, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में था उस टाइम में, तो एट दैट टाइम एवरी वन अराउंड मी सेट कि दे लाइक दैट फिल्म, एंड आई वॉज द ओनली वन हु वॉज स्टैंडिंग फॉर इट कि ही डिडंट लाइक दैट फिल्म, एंड देयर वॉज सो मेनी फॉल्स दैट आई कुड सी इन द फिल्म। अभी जाके जब मैं देखता हूँ उसके रिव्यूज़ देखता हूँ या उसके बारे में पढ़ता हूँ, किसी से बात करता हूँ, एवरी वन सेज कि द फिल्म वॉज नॉट गुड, देयर वॉज लॉट्स ऑफ फ्लॉज, द फिल्म वॉज बैड, देयर वॉज सो मेनी एरर्स इन दैट फिल्म। So at that time I feel proud of myself that I was standing by that decision of mine, that I was not going with the flow of what other people say. Frankly I don't like any of the संजय लीला भंसाली फिल्म्स, ये एक सच्चाई है, मुझे नहीं पसंद है। मैंने शुरुआत में उनकी सारी फिल्में देखी हैं, उसके बाद मैंने पद्मावत और रामलीला नहीं देखी, क्योंकि मैंने देखनी शुरू की थी पर मुझे मज़ा नहीं आया तो मैंने उसको बंद कर दिया। उनकी फ़िल्में मेरे हिसाब से थोड़ी सी स्लो होती हैं, उसमें वो चीज़ें नहीं होती जो मैं देखना चाहता हूँ। लोग कहते हैं उसमें क्या सेट के डिज़ाइंस हैं और क्या है वो है, सेट डिज़ाइन हेल्प करता है फिल्म की स्टोरी के नरेशन में, बट ओवरऑल अगर आपकी स्टोरी वीक है तो नथिंग एल्स इज़ गोइंग टू मैटर। आई थिंक मैंने ब्लैक देखी थी हॉल में और मैं बहुत ज़्यादा पका था, और मैंने सांवरिया देखी थी जो कि मुझे बहुत बेकार लगी थी। हम दिल दे चुके सनम मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि मैं ऐश्वर्या राय का बहुत बड़ा फ़ैन था एक टाइम में 97-98 के टाइम में, जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा ऐश्वर्या राय का फ़ैन था, और मतलब एक शब्द भी ऐश्वर्या राय के बारे में सुन नहीं सकता था। और ये सिलसिला चलता रहा जब तक अभिषेक बच्चन ने उनसे शादी नहीं कर ली 2007 तक। 2007 में मेरे सपने टूट गए, जो मेरा सपना था ऐश्वर्या राय से शादी करने का, डिस्पाइट कि मैं उनकी एज से काफ़ी साल छोटा था, 10-12-15 साल छोटा रहा हूँगा, बट I was huge fan of ऐश्वर्या राय at that time, and तो इसलिए ऐश्वर्या की कोई फिल्म मुझे ख़राब नहीं लगती थी, और मैं ज़्यादातर फिल्में देखता नहीं था, क्योंकि जब भी मैं ऐश्वर्या की कोई फिल्में देखता था तो मुझे उनसे वापस प्यार हो जाता था, तो मैं नहीं देखता था। बट एनीवेज, तो हम दिल दे चुके सनम वॉज द लास्ट फिल्म दैट आई सॉ ऑफ हिम विच आई लाइक्ड। आफ्टर दैट उनकी कोई भी फिल्म मुझे ऐसी अच्छी नहीं लगी। अब ये एक ऐसी ओपिनियन है जो बहुत सारे लोगों को पसंद आ सकती है, नहीं पसंद आ सकती है। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि यू हैव टू बी वेरी इंडिपेंडेंट ऑफ योर थाट्स, एंड इवन दो मैं जो चीज़ें बोलता हूँ वो सही हो या गलत हो वो आपको खुद ही से टेस्ट करना है। इसलिए जो भी चीज़ें मैं सिखाता हूँ, खैर मैं इस बारे में मैं तो ट्रेलर रिव्यू कर रहा था, मैं कहाँ निकल गया। खैर एनीवेज, आगे ब्लॉग में बात करेंगे। दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ गंगूबाई काठियावाड़ी। बाय बाय।